हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे आसान और सादा रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। तो आप जल्दी से बना के रमज़ान आने से पहले फ्रीज़ कर लें ताकि रमज़ान में आपके काम आ सके। तो चलिए जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ़ के जी आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसके अंदर ऐड करूँगी 250 ग्राम दाल है चने की। इसको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा, पानी निकाल के इसमें ऐड किया है। इसमें 10 से 12 लहसुन के जवे, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा काट के वो ऐड करेंगे। एक अदद प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया, वो इसमें शामिल करेंगे। ये 8 से 10 साबित गोल लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा सफ़ेद, 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो आप पानी को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसको हम हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। और इसको तकरीबन हम दरमियानी आंच पे 45 मिनट्स के लिए हम इसको पका लेंगे। 45 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक करेंगे, दाल गल चुकी है और हम इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लेंगे। दाल और कीमा गल चुका हुआ है, अब हमने इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। हम फ्लेम को हाई करेंगे और इसको पानी अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। और इसका पानी सारा अच्छे से हमने ड्राई करना है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो कबाब आपके टूट जाते हैं, वो इतने अच्छे नहीं बनते। तो आपने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चट्टू वगैरह में पीस सकते हैं, चाहे तो आप चॉपर में, जिस तरह से आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, हम इसको चॉपर में ऐड करके इसको हम चॉप कर लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने परफेक्ट बताए हैं, आपको इसमें कोई भी और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सारे मसाला जात हर चीज़ बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। हम इसको बस पीस लेंगे और हम इसको इसके कबाब बना लेंगे। हमें इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से मैंने सारा इसको चॉप कर लिया। इसको चॉपर में ऐड करके इसको अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से इक्वल हो जाएँ। अब हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसको पहले हम एक बॉल की शक्ल में बनाएंगे। फिर हम इसको हथेली के सेंटर में रख के उसको प्रेस करेंगे। फिर हम इसको साइडों से ऐसे शेप दे लेंगे और ये इस तरह से कबाब बना लिया है। और इस तरह से हम सारे कबाब बनाते जाएंगे। आप रमज़ान आने से पहले सारे कबाब बना के फ्रीज़ कर लें और अफ्तारी के वक्त आप इसको फ्राई कर लेना। और इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। और इस तरह से ये सारे मैंने कबाब बना लिए। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप किसी ट्रे के अंदर क्लिंग शीट ऐड करें और उसके ऊपर ऐसे करके कबाब सारे रखते जाएँ। फिर इसको फ्रीज़ कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाए फिर आप किसी बाउल में या किसी ज़िपर बैग में ऐड कर लें। मैं इसमें से कुछ फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। हम 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है पैन में। जब वो गर्म हो गया है तो हम इसको अंडे को फेंट के, या तो हम अंडे को कोट करके इसमें फ्राई करेंगे, या फिर हम मैदे का पतला सा मिक्सर बना के उसमें भी आप डिप करके फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम कबाब इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, अफ्तारी में भी बहुत अच्छे लगते हैं और आप वैसे भी बना के चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको साइड चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।